नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाए तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए अपनी नोटबुक पेन कॉपी साथ लेकर बैठें, नोट जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो हो चुका आगाज रन का युग बदलने की है बारी, जीत उसकी होगी जिसका संघर्ष है जारी। आपसे वादा करते हैं कि एक भी खबर इससे नहीं बचेगी जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी खबरों को हम लेते हैं जो आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? किताबें हैं हमारे लिए राह बनाती हैं, किताबें हमारे लिए राह बनाती हैं, हमारी कल्पनाओं को पंख लगाती हैं। तो आप अपना एक सच्चा साथी समझे किताबों को। किताबें क्या करती हैं? हमारे लिए राह बनाती हैं और हमारी कल्पनाओं को पंख लगाती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रतिदिन किताबें पढ़ें और किताबों को ही अपना एक अच्छा मित्र मानें। तो अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार और पड़ोसी के आगे कहते हैं ना, डीजे बाजेगा ही बाजेगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। तो पहली खबर है रिपोर्ट और इंडेक्स और रैंकिंग से। पहली खबर क्या है? गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। 100 अरब डॉलर के कलम में शामिल किए हुए हैं गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। गौतम अडानी 100 मिलियन डॉलर के विशेष क्लब में जेफ बेजोस और एलन मस्क के साथ शामिल हुए हैं। अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 2022 में 23.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और उनकी कुल संपत्ति 100 बिलियन डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी अब ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 99.0 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के 11वें स्थान पर रहे हैं। तब बात कर लेते हैं टॉप रिचेस्ट व्यक्ति कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पर सबसे अमीर रहा है वो रहा है एलोन मस्क, जिनकी संपत्ति है 273 बी। दूसरे पे हैं जेफ बेजोस, जिसकी संपत्ति है 188 बी। तीसरे पर है बर्नार्ड एमोल्ट। चौथे पर बिल गेट्स है, ध्यान रखें बिल गेट्स है चौथे। और सबसे पहला कौन है? एलोन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। और 10वें नंबर पर रहे हैं गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति 100 बिलियन डॉलर रही है। अब टॉप रिचेस्ट इन द इंडिया, भारत में सबसे 10 अमीर व्यक्ति। तो 10वें नंबर पर रहा है गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति 100 बिलियन रही है। 11वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। 36वें नंबर पर रहा है अजीम प्रेमजी और 45वें नंबर पर रहे हैं शिव नाडार। 73वें नंबर पर रहे हैं राधाकृष्ण दमानी और 78 नंबर पर रहे हैं लक्ष्मी मित्तल और 117 पर रहे हैं क्रिस पूनावाला। 118 पर रहे हैं दिलीप संघवी और 128 पे रहे हैं उदय कोटक और 129 पे रहे हैं सावित्री जिंदल। तो आपके लिए परीक्षा के लिए इससे क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दुनिया के नहीं, भारत के बने हैं, दुनिया के हैं एलोन मस्क। अगर आपसे पूछे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो एलोन मस्क आपका आंसर होगा और भारत के पूछे तो गौतम अडानी आपका आंसर होगा। अब रिवीजन पॉइंट में बात कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या आ रही है? नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या में मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत की जो रैंक रही है वह तीसरी रही है। कौन सी रही है? तीसरी रही है। इस सूची में नंबर 1 रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 748 और चीन दूसरे नंबर पर रहा है। तो पहले पर यूएसए रहा है, दूसरे पर चाइना रहा है और तीसरे पे इंडिया रहा है सबसे अमीर अरबपतियों की आबादी में। UHNBI ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक या लगभग बात करें तो 226 करोड़ रुपए। अब पहले नंबर पर अरबपतियों में यूनाइटेड स्टेट रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दूसरे पर चाइना रहा है, भारत इसमें तीसरे नंबर पर रहा है। चौथे नंबर पर जर्मनी रही है और 5वें नंबर पर रसिया रहा है। तो याद रखने आपको। न्यूज़ 2 क्या है? स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क 2022 के M3M होरून
याद रखें, आपको क्या रखना है, याद आपको इसमें ये रखना है कि हुरून ग्लोबल रिचेस्ट लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क हैं सबसे अमीर व्यक्ति हुरून रिपोर्ट 2022 के उसके अनुसार, जिसकी संपत्ति है $205 बिलियन। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की 10 सूची में भारत के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत के 10 सूची में भारत के नंबर 1 जो खिलाड़ी रहे, नंबर 1 जो अमीर व्यक्ति रहे हैं वो मुकेश अंबानी रहे हैं, और यह एकमात्र भारतीय हैं, और इनकी कुल जो संपत्ति है वह $103 अरब है। अब अपॉइंटमेंट से क्या खबर रही है, तो पहली खबर है अपॉइंटमेंट से, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बन सकते हैं भारत के अगले थल सेना प्रमुख। तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे, तो इसका नाम होगा मनोज पांडे, भारत के थल सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के अगले प्रमुख बनने की संभावना है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो अप्रैल 2022 में एम नरवणे अध्यक्ष हैं। रिवीजन पॉइंट में बात करें तो लेफ्टिनेंट विनोद जी खंडारे हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ के डिप्टी चीफ कौन है, तो ये संजय मनिंथ्रू है। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है, तो पहली खबर बनी है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक आपस में मिल चुके हैं। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक आपस में इन्होंने विलय कर लिया है। अब विलय के बारे में बात करें तो यह 2 भागों का विलय होगा। पहले चरण में HDFC होल्डिंग लिमिटेड और HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का HDFC लिमिटेड में विलय हुआ है। होल्डिंग लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आपस में मिल चुके हैं। बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। HDFC म्यूचुअल फंड हैज़ फील्ड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड विद द सेबी। HDFC बैंक सेबी के साथ मिलकर फर्स्ट डिफेंस फंड जारी किया है, जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। दूसरी खबर रही है HDFC म्यूचुअल फंड हैज़ लॉन्च अ वुमेन लेड फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फोर्ट लक्ष्मी HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने क्लेरिफाई लाइफ एजुकेशन और इनिशिएटिव टू द कॉम्प्लेक्स टॉपिक रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस। अगली खबर क्या रही है, सेबी ने प्रतिभूति बाजार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है। तो आइडियाथॉन मंथन की घोषणा किसने की है, तो ये सेबी के द्वारा की गई है। सेबी की फुल फॉर्म हो जाती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और इन्होंने मंथन नाम से आइडियाथॉन लॉन्च किया है। अगली खबर है SBI ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। SBI ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से BSF कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है। अब अगली खबर क्या रही है, रिवीजन पॉइंट क्या रहे हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोमोटर BNP पेरिवास कार्डिफ को बढ़ावा दिया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। आगे अब खबर रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज़ बीन पार्टनर विद द यात्रा.com
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यात्रा.com और SBI कार्ड के साथ मिलकर एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है यात्रा SBI कार्ड। तो यात्रा SBI कार्ड किसने, यात्रा और SBI बैंक ने साथ मिलकर। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट न्यू चुगे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये नितिन बने हैं। नितिन SBI बैंक के डिप्टी डायरेक्टर नितिन चुग बने हैं। अगली खबर, SBI विल बी सेट ऑफ इनोवेशन इंक्लूशंस एंड एक्सलेशन सेंटर ऑफ हैदराबाद। SBI बैंक ने इनोवेशन इंक्लूशन और एक्सलेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया है। अगली खबर, SBI कार्ड जॉइंट हैंड विद द नेचर बास्केट टू लॉन्च नेचर बास्केट SBI कार्ड। तो SBI ने नेचर बास्केट के साथ मिलकर नेचर बास्केट SBI कार्ड लॉन्च किया है। अगली खबर रही है, SBI बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड को लीडिंग एग्रीमेंट विद द 5 हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन टू सैंक्शन होम लोन। होम लोन के लिए SBI बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। अब राष्ट्रीय न्यूज़ क्या रही है, तो राष्ट्रीय न्यूज़ पहली है, भारत में दुष्प्रचार फैलाने के लिए 4 पाकिस्तान चैनल सहित 12 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। तो भारत में कितने यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान चैनल को बंद किया है, तो ये चार तो पाकिस्तान चैनल है और 22 यूट्यूब चैनल है, इन्हें बंद कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान में स्थित 4 यूट्यूब समाचार चैनल सहित 22 यूट्यूब चैनलों को अवरुद्ध कर दिया है। तो किसने किया है, संचार और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 4 पाकिस्तानी चैनल और 22 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है क्योंकि ये दुष्प्रचार फैला रहे थे। अगली खबर है, दूसरी खबर, स्टेट ऑफ इंडिया योजना के 6 साल। स्टेट ऑफ इंडिया ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। यह 5 अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को स्टेट ऑफ इंडिया योजना शुरू की गई थी और 5 अप्रैल से 6 साल पूरे कर लिए हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू की गई, तो यह 5 अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी और यह 5 अप्रैल को ही इन्होंने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट टू द स्कीम योजनाओं पर। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर उद्यमिताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। क्यों की गई थी, उद्यमिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह शुरू की गई थी। तीसरी खबर है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के शुभंकर प्रगति और हरित पहल का शुभारंभ किया है। तो प्रगति और हरित पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है प्रगति और हरित पहल। तो आपको ये पूछ सकते हैं प्रगति और हरित पहल किससे संबंधित है, तो यह है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो ये पर्यावरण एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और फॉरेस्ट मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। इन्होंने प्रगति और हरित पहल का शुभारंभ किया है। अब हम बात कर लेते हैं मैस्कोट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैस्कोट। प्रगति नाम का शुभंकर लोगों के छोटे छोटे बादलों के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये क्या शुभंकर क्या करेगा, लोगों को छोटे छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा प्रगति जो शुभंकर है, ये छोटे छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। और यह पहल सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के काम आने वाला है। अवार्ड और विनर से क्या खबर रही है, पत्रकार आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला है, तो यह आरिफा जौहरी को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। मुंबई की एक पत्रकार है चमेली देवी पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, जिसका नाम है आरिफ जौहरी।
जौहरी। इस अवार्ड के बारे में बात करें, चमेली देवी जैन पुरस्कार की शुरुआत 1980 में की गई थी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या खबर रही है, तो पहली खबर बनी है साइंस और टेक्नोलॉजी से, नासा का स्पेस एक्स क्रू 4 मिशन है। कौन सा? क्रू 4 मिशन नासा ने शुरू किया है। अब स्पेस एक्स और नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च करने की कमर कस रहा है। इस मिशन के बारे में बात करें तो यह चौथा क्रू रोटेशन मिशन होगा। ISS के लिए एक विज्ञान अभियान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को के साथ लेते हुए अंतरिक्ष दल को ले जाएगा। अब क्रू के बारे में बात कर लेते हैं। क्रू चालक दल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के समानता क्रिप्टोफोरिटी के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री बाउ हाउसन, कैजेल लिंडग्रेन और जेसिका वाटकिंस शामिल होंगे। इसमें क्रू 4 मिशन के कंपाउंडर और क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान लिंडग्रेन हैं। किताबों से क्या खबर रही है, अश्वनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक एक पुस्तक लिखी है। तो डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। अब डे एंड इवेंट से क्या खबर रही है, तो पहली खबर बनी है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस कब मनाते हैं, तो यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 3रा एडिशन है। इसकी थीम है प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कोसाइंस। स्टेट न्यूज क्या रही है, आंध्र प्रदेश ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड की स्थापना की है। तो सी ऑटो स्टैंड की स्थापना किस राज्य ने की है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश ने त्रिमूर्ति पुलिस ने त्रिमूर्ति में 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। राज्य में अपनी तरह का पहला ऑटो महिला चालक द्वारा चलाया जाता है। कोई बात ना। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने की योजना की है। तो हावी हब किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की है, तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हावी हब स्थापित किए हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, HP ने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पोली का अधिग्रहण किया है। तो अगली खबर है, ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन शुरुआत। फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत क्यों की गई है? ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। अब MCQ प्रश्न क्या बने हैं, मल्टीपल चॉइस। पहला प्रश्न है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो यह स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के टॉप करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें कहाँ शुरू की गई है, तो ये योजना स्कूल चलो योजना या अभियान यह श्रावस्ती जिले में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के प्रश्न, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 उत्तर प्रदेश ने जीती है। लोक परिवहन के रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश का बना है। पेपर प्लस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वेक्षण गंगा शहर वाराणसी बना है। उत्तर प्रदेश द्वारा 2032 तक भारतीय कुश्ती की गोद लिया है। तो 2032 तक भारतीय कुश्ती को गोद किसने लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। यूपी के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है।
माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। अफोर्डेबल रेटर हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। पीएम मोदी द्वारा बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। दूसरा प्रश्न, 5 अप्रैल 2022 को कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो ये 59वां समुद्री दिवस मनाया। इसकी थीम है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। 2 अप्रैल को अब बात कर लेते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है। चौथा प्रश्न, आपात स्थिति में पुलिस द्वारा लोगों की मदद के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उथपी तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु के करंट अफेयर का प्रश्न पहला, नरसिंहपट्टई नागेश्वरम वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु ने जीती है। तंजावुर भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। मीनदम मंजपाई योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। तमिलनाडु थाई वस्तु राज्य गीत घोषित किया है। थाई वस्तु को राज्य। अब बात कर लेते हैं हाल ही में लॉन्च ऐप और पोर्टल। दिशांक ऐप कर्नाटक ने शुरू की है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार उत्तर प्रदेश ने, ई चिट्ठा पोर्टल और माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल नई दिल्ली में, अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने, परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, स्वैराजेबिलिटी पोर्टल आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, क्वाइट टमेको ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, किसान ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर ने, महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव जो नियुक्त हुए हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हुए हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका ने किस प्रसिद्ध कवि और पुलित्जर पुरस्कार विजेता का हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो हैं रिचर्ड हावर्ड्स। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो डॉक्टर यान फ्राई को। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके फेडरिको वेलजास हैं। जेनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र संगठन किस किस के मुख्यालय हैं? तो पहले ILC का है, ILC का है, ILO का है, WHO का है, WIPO का है, WMO का है, UNCTAD का है, UNHCR का है, UNHRC का है, और ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट का है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस का है। अगला प्रश्न, नवीनतम उपन्यास क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ फायर जो लिखी है वे देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। यह रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेताओं के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। इम्पोर्टेंट पुस्तकें, द सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, रेडियो कॉर्बी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा, डी जनरेशन ऑफ इंडिया TN सेशन के द्वारा, टू हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन के द्वारा, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा, संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुरुद्धि राय के द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2022 को टाटा ग्रुप द्वारा किस नाम से एक वन स्टॉप सुपर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है टाटा न्यू। अगला, हुरुन के अनुसार कौन से भारतीय अरबपति देश में स्वनिर्मित अरबपतियों महिलाओं में शीर्ष रही है? तो महिलाओं में फाल्गुनी नायर रही है। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण
मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग दुनिया में सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। चीन की बू यजून महिलाओं में दुनिया की सबसे अमीर और स्वनिर्मित अरबपति है। 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत में प्रसारण के संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी वाणिज्यिक इमर्जिंग उपग्रह का क्या नाम है जो हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है शकुंतला। शकुंतला का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिकलेस ने किया है। पिकलेस की स्थापना फरवरी 2019 में की गई। संस्थापक इसके ओवैस अहमद हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और CEO इसके ओवैस अहमद इसके CEO हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हावी हब खोला जा रहा है? तो ये हावी हब दिल्ली सरकार के द्वारा खोला जा रहा है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 13 नए जिलों का गठन किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस के द्वारा बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये देविका रंगाचारी के द्वारा। ये ट्रिपल स्टार वाला होता है क्वीन ऑफ फायर। अगला प्रश्न, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं 2022 नामक रिपोर्ट भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति महिला का नाम क्या है? इनका नाम है फाल्गुनी नायर। अगला प्रश्न, मिशन इनोवेशन के वार्षिक सम्मेलन के दौरान कितने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा सामग्री गतिवर्धन मंचों का शुभारंभ किया है? तो ये किया है 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की है? तो ये लद्दाख ने की है सामुदायिक संग्रहालय की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आइडियान थान की शुरुआत की है? तो ये सेबी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, शुभंकर प्रगति और हरित पहल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक से संबंधित है। अब वन लाइनर प्रश्न क्या बने हैं? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा से संबंधित है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है, जो जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। हाल ही में किसे नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया थान लॉन्च किया है? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो ये विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चर्चा में रहा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर क्या है? हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फास्टर एंड सिक्योर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है फास्टर, और किसने लॉन्च किया है? तो यह मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम है NV रमन्ना। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। इसके द्वारा अदालत के आदेशों को सुरक्षित और तेज़ी से संप्रेषित किया जा सकता है। तो फास्टर क्या है? फास्टर एक अदालत में लॉन्च किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अनुच्छेद 161 के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों विधि के अनुरूप क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? राज्यपाल को क्षमादान देने की बात करता है संविधान का अनुच्छेद 161।
कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक के बारे में। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसे इंडिया गेट के पास स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई। यह शहीद जवानों को समर्पित है। इसका आकार षटकोण है। इसके वास्तुकार के योगेश चंद्र शासन हैं और जीवी डिजाइन लेब हैं। यह शहीद जवानों को समर्पित है। शहीद जवान को भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, गोवा युद्ध 1961, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक आदि के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों के नाम से भी इस पर अंकित हैं। अमर जवान ज्योति 1972 में स्थापित की गई है और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अमर जवान ज्योति 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के पश्चात 21 जनवरी 2022 में भारतीय राष्ट्रीय समर स्मारक के विलय और 4 सी केंद्रित वृत्त कौन से हैं? रक्षा चक्र है, सबसे बड़ा है। त्याग चक्र है, ग्रेनाइट पत्थरों पर 26,486 शहीद जवानों के नाम अंकित है। वीरता चक्र है, युद्धों को दर्शाने वाले 6 कांस्य भित्ति चित्र हैं। अमर चक्र है, स्मारक और अमर जवान ज्योति इस पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया का। तत्कालीन उपयोग इसका वायसराय और बॉम्बे के नए गवर्नर का औपचारिक प्रवेश द्वार है। 1947 में गेटवे ऑफ इंडिया में अंतिम ब्रिटिश जहाज रवाना हुआ था। अंतिम ब्रिटिश जहाज 1947 में यहाँ से ही रवाना किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में की गई। 1911 में स्थापित किया गया। ऊंचाई 26 मीटर है। मुख्य वास्तुकार जॉर्ज विटेट के द्वारा वास्तुकला इसमें इंडो सरसैनिक वास्तुकला से किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का समर्पित है ये। और निर्माण सामग्री से बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आपकी परीक्षा के लिए इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। कब? 1911 में आधारशिला। और किसने बनाया? जॉर्ज विटेट। और इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और किससे बना? बेसाल्ट से बना हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं मनुष्य में विषाणु द्वारा होने वाले उत्पन्न रोग। पहला रोग है चेचक। चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। विषाणु से हर्पीज, यह हर्पीज वायरस के फैलता है। रेबीज रेबेडो वायरस से फैलता है रेबीज। पोलियोलाइटिस, यह एंटीरो वायरस से फैलता है। एंटीरो वायरस पोलियो योमी। एड्स HIV थर्ड वायरस से फैलता है। ध्यान रखें, HIV थर्ड वायरस से फैलता है। इन्फ्लूजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। इन्फ्लूजा। वायरल इन्फेलाइटिस, यह आर्बो वायरस से फैलता है। डेंगू आर्बो वायरस से फैलता है। सर्दी जुखाम राइनो वायरस से फैलता है। मम्स वायरस से फैलता है। मिजल्स पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस से फैलता है। तो यहाँ से आपके लिए परीक्षा के लिए क्या प्रश्न हो जाते हैं? वैसे बात करें तो सभी अति महत्वपूर्ण हैं। तो चेचक वेरियोला वायरस से फैलेगा। हर्पीज वायरस से। रेबीज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेबीज रेबेडो वायरस से। पोलियोमेलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटीरो वायरस से। एड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है HIV थर्ड वायरस से। इन्फ्लुएंजा, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्थोमेक्सिको वायरस। एन्फ्लोटाइटिस अरबो वायरस से। डेंगू इंपॉर्टेंट होता है अरबो वायरस से इंपॉर्टेंट है। सर्दी जुकाम राइनो वायरस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिसेल्स पैरामिक्सो वायरस से फैलता है इंपॉर्टेंट। चिकन पॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरियोला वायरस से 2 फैलते हैं, चेचक और चिकन पॉक्स। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। आनुवंशिकी के जनक हैं वो ग्रेट जॉन मेंडल हैं। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के रॉबर्ट हुक हैं। आनुवंशिक की बात करें तो मेंडल हैं और आधुनिक की बात करें तो रॉबर्ट हुक हैं। जंतु विज्ञान के जनक अस्तु हैं। वर्गीकरण लीनियस, कैरोलिस लीनियस ने इसका वर्गीकरण के जनक। औतिकी के माल्सा मेलफीजी हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने दिया। तुलनात्मक शारीरिक जी क्यूवियर ने दिया। कवक विज्ञान के माइकेली इसके जनक हैं कवक विज्ञान के। तो यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? तो एक तो ये पूछा जाता है भाई वर्गीकरण लीनियस ने, इंपॉर्टेंट याद रखें। आधुनिक आनुवंशिकी रॉबर्ट हुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकी जॉन मेंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कवक माई के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके लिए जंतु विज्ञान अस्तु इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे। आगे बात करें और पादपकायिकी की इम्पोर्टेंट है, स्टीफन हेल्स ने पादपकायिकी इम्पोर्टेंट है। जीवाणु विज्ञान लिविन हॉक ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पास्चर ने ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय कवक विज्ञान के E.J. वुटलर्स ने इम्पोर्टेंट है। भारतीय बायोलॉजी S.R. कश्यप इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय परिस्थितिकी R. मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O. अयंगर। आधुनिक भून विज्ञान वेयर के द्वारा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोऐप, मौज ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस पर हम मैसेज कर सकते हैं और आपको इसकी फ्री में PDF मिल जाएगी। डेली PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका नंबर है 9802772612। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें।